अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आपका उस्ताद प्रोफेसर अब्दुल मजीद बुज़दार आपके सामने। हमारा 7वां लेक्चर आपकी नज़म है सेकेंड ईयर की आदमी। रिटायर्ड मेजर सैयद ज़मीर जाफरी 1914 में जेहलम में पैदा हुए। दूसरी जंग अज़ीम में माल्टा के महाज पर लड़े, बाद में फ़ौज से रिटायर हो गए। शायरी में बड़ा इनका नाम है, ख़ासकर तंज़ो मज़ाक़ के हवाले से। 1999 में इनका इंतकाल हो गया। नज़म आदमी शाहकार नज़म है और हालात हादरा की अक्कासी करती है। पहला शेर पढ़ते हैं। था कभी इल्म आदमी, दिल आदमी, प्यार आदमी, आजकल ज़र आदमी, कसर आदमी, कार आदमी। शेर का मफहूम है, आदमी कभी इल्म, खलूस, मोहब्बत का पैकर हुआ करता था। आज रुपया, पैसा, महालात, गाड़ियाँ इंसान की पहचान बन गई। इंसान आला अखलाक की कदरों से महरूम हो गया है। तशरीह सैयद ज़मीर जाफरी कदीम और जदीद दौर के इंसान की तरजीहात का जिक्र करते हुए इंतहाई अफसोस का इज़हार करते हैं कि पहले आदमी खुद को इल्म से आरास्ता करता था। वो तहम्मुल, बर्दाश्त, खलूस मोहब्बत और दर्द दिल का पैकर था। आजकल आदमी ज़र का पुजारी है। वो बड़े बड़े महल्लात में रहता है, चमचमाती कारों में सफ़र करता है। आदमी इस कदर मादियत पसंद हो गया कि इज़्ज़त और ज़िल्लत के मेयार को फरामोश कर बैठा है। इज़्ज़त और ज़िल्लत के मेयार तब्दील हो गए। उसके नज़दीक धन, दौलत, गाड़ी, बंगला इज़्ज़त की अलामत है। दौलत की तलाश में हर जायज़ और नाजायज़ हरबा अख्तियार करता है। चुनाचे अखलाकियात का जनाजा निकल गया है। दिलों से प्यार और मोहब्बत रुखसत हो गया है। इंसान पैसा बनाने की धुन में खुद भी एक मशीन बन गया है। भाई भाई का दुश्मन बन गया है। रहने के लिए महल, सफ़र के लिए गाड़ियाँ, खिदमत के लिए नौकरों की फ़ौज, ये मेयार ज़िंदगी बन गए हैं। मसरूफियत इस कदर बढ़ गई है कि उसके पास किसी गमज़दा का हाल पूछने की भी फुर्सत नहीं है। कानून कुदरत है, ज़र परस्त कम ही खुदा परस्त होता है। जिसके दिल से अल्लाह ताला की मोहब्बत व अज़मत निकल गई, वो इंसानियत से क्या मोहब्बत करेगा। कुछ लोग यहाँ नूरे सहर ढूंढ रहे हैं। तारीख सी एक रात है, दुनिया तेरी क्या है। हिर्स, तमा और लालच ने इंसान को कहीं का नहीं छोड़ा। ज़र परस्ती ने उसके अतवार ही बदल डाले। इल्म, अखलाक, इज़्ज़त, शराफत को ठुकरा दिया गया है। अब हर चीज़ को दौलत के तराजू में तोला जाता है। अल्लाह की अदा करता नेमतों पर शुक्र की बजाय गरूर किया जाता है। हालांकि ज़ाहिरी दौलत किसी की बड़ाई को नापने का पैमाना नहीं। हदीस पाक है, तुम में से बेहतर वो है जिसका अखलाक अच्छा है। मगर अफसोस के दौर हाजिर में इंसान का दिल पत्थर हो गया है। वो रूहानी एतबार से तही दस्त हो गया है। मुसलमान अपने असलाफ के अक़दार से मुँह मोड़ कर तायुशात की ज़िंदगी की गुमराह कुन दौड़ में शामिल हो गए हैं। इसका नतीजा निफाक, नफ़रत और इस्तेहसाल की सूरत में निकला है। और यूँ आदमी सकून कल्ब से महरूम हो गया है। आदमी फ़ख्रे दो जहाँ था कभी, आदमी नंगे दो जहाँ है आज। नज़्म का दूसरा शेर। कुल बलाती बस्तियाँ कुल बलाती कीड़े की तरह रिंगती। मुराद शहरों की आबादियाँ बढ़ती जा रही हैं। कुल बलाती बस्तियाँ, मुश्किल से 2-4 आदमी। कितना कमयाब आदमी है, कितना बसियार आदमी। कमयाब और बसियार सनत तज़ाद। कमयाब मतलब नहीं मिलता, बसियार माना बहुत ज़्यादा इंसान तो है मगर आदमी नहीं मिलता, अच्छा आदमी नहीं मिलता। मफ़हूम शहरों और बस्तियों में इंसानों का हजूम है। इंसान मुश्किलात से दो चार है। हकीकत में इंसान नायाब है मगर वैसे आदमियों की कसरत है। तशरीह अल्लाह ताला की वसी और इस कायनात उसके बंदों से भरी पड़ी है। स्कूल, कॉलेज, बाजार, अस्पताल, पार्क, हवाई अड्डे, अलगज़ हर जगह आदमी ही आदमी नजर आते हैं। आबादी की कसरत से लोग तरह तरह की मुश्किलात का शिकार हो गए। लोग तंग व तारीक मकानों में रहने पर मजबूर हैं। महंगाई, बेरोज़गारी, भूख, गुर्बत और बीमारी का इफरीत इंसान को निगलने के लिए मुंह खोले खड़ा है। ऐसे में इंसानों ने अपना मेयार ज़िंदगी इतना बुलंद कर लिया है कि उस मेयार तक पहुँचने के लिए उसका सकून कल्ब ख़त्म हो गया है। इस पर तुरा यह कि आदमी आला अखलाकी अक़दार से महरूम हो चुका है। वो इंसान जिसे एहसान तक़वीम, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि बेशक हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल और सूरत में पैदा किया का खिताब दिया गया। वो एहसान तक़वीम नायाब हो गई है। मरूसी इंसान पैदा होना अलग बात है और अपने अंदर बुलंदतर औसाफ पैदा करके इंसानियत की मिराज को छूना अलग बात है। दुनिया में नज़र आने वाले हर आदमी को इंसान नहीं कहा जा सकता।
इनके अखलाक व किरदार और अफ़ाल इस काबिल नहीं कि उन्हें इंसान कहा जा सके। बकौल शायर, चलते फिरते हुए मुर्दों से मुलाकातें हैं, ज़िंदगी कश्फ व करामात नज़र आती है। या गालिब ने कहा था, बस के दुश्वार है इंसान, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। दरअसल कहतुर्रिजाली का ये हाल आलम मौजूदा ज़माने में कुछ ज़्यादा ही है। कहतुर्रिजाली का मतलब है अच्छे आदमियों की कमी हो गई। इंसानों का कहत जो आज देखने को मिलता है, ऐसा कहत पहले नहीं था। आदमी इंसान इस वक्त बनता है जब उसमें एहसास, अखलास, मोहब्बत और मरब्बत जैसी इंसानी सिफ़ात मौजूद हो, वो दर्द दिल रखता हो। दौर हाज़िर में आबादी में बेतहाशा इजाफे के बावजूद इंसान के लहू का प्यासा है। गरीब तर और अमीर तर होता जा रहा है। दौलत की हवस और दीन से दूरी ने इंसान को दरिंदा बना दिया है। वो अपने भाई बंधुओं का गला काटने पर तुला हुआ है। इंसान को दुनिया में भेजने का मकसद तो ये था कि वो एक दूसरे के काम आए, उसके दुख दर्द में शरीक हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। बकौल गालिब, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। तशरीह तलब शेर में यही बात कही गई है कि इंसानों से आबाद इस दुनिया में आदमी तो बहुत नज़र आते हैं, लेकिन इंसान नहीं मिलते। हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम है, इंसानियत की पहचान ख़त्म हो गई है। लोगों के हजूम में इंसान तलाश करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए शायर ने कहा था, आदमी तो मिले ज़िंदगी में बहुत, दिल तड़पता रहा आदमी के लिए। शेर नंबर 3, पतली गर्दन, पतले अबरू, पतले लब, पतली कमर, जितना बीमार आदमी उतना तरहदार आदमी। एक ज़माना था कि तमाम काम हाथों से किए जाते थे, जदीद मशीनरी, जदीद टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। उस ज़माने में आदमी अपनी सेहत पर, ताकत पर बड़ी तवज्जो देते थे। वो खालिस ग़िज़ाएँ खाते थे, वो सारा दिन खेतों में मेहनत मजदूरी करते थे। लेकिन वो ज़माना बदल गया, टेक्नोलॉजी ने दुनिया का नक्शा चेंज कर दिया। तो उसका नतीजा ये निकला, आज का दुबला पतला कमज़ोर नहीफ और नज़ार आदमी अपने आप को बांका सजीला समझता है। अल्लाह ताला के कवानीन मुकम्मल परफेक्ट हैं। उसने मर्द और औरत के अलग अलग फ़राइज़ रखे। मर्द को मजबूत कद काठ का मालिक बनाया, जबकि औरत को सिर्फ नाजुक बनाया। मर्द दुनिया के मुश्किल काम सर अंजाम देता है, जबकि औरत घर के काम काज करती है, औलाद की परवरिश करती है। अब अगर मर्द भी औरत की तरह नज़ाकत और निफासत अख्तियार करने लगे तो दुनिया के मुश्किल काम कौन करेगा? फ़ौज, पुलिस और इंतज़ामिया के अमूर कौन निपटाएगा? ज़राअत, सनत, फैक्ट्रियाँ और कारखाने मर्दों के दम कदम से चलते हैं, मगर दौर हाज़िर में मेयारात बदल गए हैं। किसी ज़माने में मजबूत जिस्मानी सेहत मर्द का तुरा इम्तियाज़ समझी जाती थी, आज मर्दों ने अपने हुलिये बदल डाले। वो औरतों की तरह फैशन का दिलदादा हो गया है। जिस्मानी तौर पर कमज़ोर और मरियल नौजवान आइडियल तस्वर किए जाते हैं। गोया जो सरापा कभी भूख और बीमारी की अलामत समझा जाता था, आज वही सरापा खूबसूरती की अलामत बन गया है। मयार की यह तब्दीली बताती है कि कदरें ज़िवाल पजीर हो गई हैं। ऐसे ही नाजुक अंदाज मर्दों के मुतालिक अकबर इलाहाबादी ने क्या खूब कहा था, मुज़क्कर हो तो ही कहिए, मुअन्नस हो तो शी कहिए, मगर इन हजरत को क्या कहिए, न हियों में न शियों में। बदकिस्मती की बात है कि आज के नौजवान के हाथ में शमशीर की बजाय बैंड बाजे दिखाई दे रहे हैं, कानों में बालियां, औरतों की सी जुल्फें रख कर वो जनाना चाल चल रहा है। हालांकि अल्लाह के नबी ने मर्दों की मुशाबत अपनाने वाली औरतों और औरतों की मुशाबत अपनाने वाले मर्दों पर लानत फरमाई है। जेल खिरद ने ये दिन दिखाए, घट गए इंसान बढ़ गए साए। चौथा शेर, जिंदगी नीचे कहीं मुंह देखती ही रह गई, कितना ऊंचा ले गया जीने का मेयार आदमी। मफहूम, आज मेयार ज़िंदगी इतना बुलंद कर लिया गया है कि ज़िंदगी नीचे कहीं मुंह देखती रह गई है। तशरीह, आज के इंसान का मेयार बुलंद और किरदार घटिया हो गया है। जीने के मेयार से मुराद रहन सहन, रख रखाव, मकाम व मर्तबा है। ज़िंदगी का नीचे मुंह देखते रह जाने से मुराद इंसान का किरदार है। आज इंसान ने हर तरह की अखलाकी कदरों को पामाल करना अपना फ़र्ज़ बना लिया है। आज इंसान ज़र का पुजारी हो गया है। मोहब्बत, मुरब्बत, खलूस और इसार इंसान के दिल से रुखसत हो गए। हलाल और हराम और जायज़ और नाजायज़ में कोई फ़र्क बाकी नहीं रहा। आज इंसान और हैवान में कोई फ़र्क बाकी नहीं रहा।
इंसान जिंदा होते हुए भी मुर्दों से बदतर है। इसलिए हफीज़ जालंधरी ने कहा था, चलते फिरते हुए मुर्दों से मुलाकातें हैं, ज़िंदगी कश्फ व करामात नज़र आती है। रुपए पैसे के लालच में इंसान रूहानियत से महरूम हो गया है। गरीबों की गुर्बत और दुखों की परवाह नहीं करता, गरीबों से रिश्ता और ताल्लुक़ कोई नहीं रखता, गरीबों की बच्चियों के रिश्ते नहीं आते, जहेज़ के मुतालबात बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में गुरबा एहसास महरूमी का शिकार हो गए, मुआशरा तकसीम होकर रह गया है। स्टेटस की दौड़ में इंसानियत की तजलील का सामान किया जा रहा है। अल्लाह ताला इंसान को दर्द दिल की दौलत से नवाजा था। तख्लीक आदम का असल मकसद रज़ा इलाही का हसूल था, मगर अब इंसान अपनी तख्लीक के मकसद को भूल गया। वो अपनी असल को छोड़कर नकल के पीछे भाग रहा है। अब ज़िंदगी की फ़िक्र फरामोश कर दी गई। आर्जी ज़िंदगी के लिए दिन रात एक किया जा रहा है। ज़िंदगी की ज़ाहिरी चकाचौंध से मुतासर इंसान आज दिली तौर पर बेहद परेशान है। जब मेयार ज़िंदगी आराम व आसाइश, घर, कार, कोठी, बैंक बैलेंस समझ लिया जाए तो तबकाती कशमकश जन्म लेती है, ज़िंदगी में तलखियाँ पैदा हो जाती हैं। बकौल शायर, ज़िंदगी क्या है खनकते हुए सिक्कों की सदा, मौत क्या है भरी जेब का खाली होना। शेर नंबर 5। उम्र भर सहरा नवर्दी की मगर शादी न की, कैस दीवाना भी था कितना समझदार आदमी। मफहूम, कैस ने उम्र भर सहरा नवर्दी कबूल कर ली लेकिन लैला से शादी न की, दीवाना होने के बावजूद उसने समझदारी का सबूत दिया। कैस अरब के कबीले बनो आमर से ताल्लुक़ रखता था, उसे लैला से मोहब्बत हो गई। उसके इश्क में वो तमाम उम्र सहराओं में मारा मारा फिरता रहा। इसी तलमी से शायर ने मज़ाक का पहलू निकाला है कि मजनू ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया, लैला से शादी न करके अक्लमंदी का सबूत दिया। वो सहराओं की खाक छानता रहा, दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए ज़िंदगी से वाबस्ता मुतअद्दिद खरखशों से यानी उलझनों से निजात हासिल कर ली। शादी के बाद सर पर पड़ने वाली जिम्मेदारियों से बखूबी वाकिफ था, इसलिए उसने शादी न की। शादी के बाद लातादाद मसाइल जन्म लेते हैं और इश्क कहीं दूर रह जाता है। इसीलिए किसी शायर ने कहा, एक बीवी है 4 बच्चे हैं, इश्क झूठा है लोग सच्चे हैं। दरअसल शायर दौर हाजिर की आज़ाद ख्याली और बेराह रवी की तरफ भी हमारी तवज्जो मबजूल कराना चाहता है। तरक्की याफ्ता ममालिक और हमारे यहाँ का आला तबका एलीट क्लास शादी के बंधन को फजूल ख्याल करता है। उनका ख्याल है कि शादी बेवकूफ़ लोग करते हैं। दरअसल वो अपनी आज़ादी ख़त्म नहीं करना चाहते, वो कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करना चाहते, वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। हालांकि शादी करना सुन्नत और फितरत के ऐन मुताबिक है। अल्लाह ने निकाह करने का हुक्म दिया है। बीवी को मर्द के लिए किला करार दिया गया, घर को अमन की जगह करार दिया। इसमें अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतें और रहमतें रखी, नेक औलाद को सदका जारिया करार दिया। लेकिन आजकल आदमी बड़ी हद तक राह से भटक गया। मगरबी तहजीब का दिलदादा होकर वो घर का रहा न घाट का। मजीद बना, मौजूदा दौर की महंगाई और गैर शरई रसूमात ने शादी जैसे आसान अमल को मुश्किल तरीन बना दिया है। शादी ब्याह की रसूमात पर बेजा असराफ ने गरीब तबका के लिए बड़े मसाइल पैदा कर दिए। लेकिन इस्लाम रहबानियत और तर्क दुनिया की तालीम नहीं देता। मजनू के बारे में बतौर तर्ज कहा गया है कि वो समझदार आदमी था, लेकिन हकीकत में ये कोई समझदारी नहीं है, बल्कि ये तो ज़िंदगी से फरार है। इंसान की शान ये है कि वो ज़िंदगी के मसाइल का सामना करे और इसके हर पहलू से भरपूर फ़ायदा उठाए। हक़ाइक़ से फरार जवां मर्दी नहीं बल्कि बुज़दिली है। इसीलिए किसी शायर ने कहा था कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। शेर नंबर 6। दानिश और हिकमत की सारी रोशनी के बावजूद कम ही मिलता है ज़माने में कम आज़ार आदमी। इल्म और हिकमत की रोशनी के बावजूद ऐसे आदमी बहुत कम हो गए हैं जो दूसरों को दुख न देते हों। यानी कहने का मतलब यह है कि लोग दूसरे लोगों को दुख देकर खुश होते हैं, खुशी महसूस करते हैं। तशरीह दौर हाजिर को दानिश और हिकमत का दौर कहा जा सकता है। इंसान ने अपने इल्म हुनर के ज़ोर पर कायनात को तस्खीर कर लिया है। चाँद, मरीख, मुश्तरी पर बस्तियाँ बसाने के मनसूबे बनाए जा रहे हैं। समंदर की पाताल से मादनियात निकाली जा रही हैं। पहाड़ों का सीना चाक कर लिया गया है। कंप्यूटर की इजाज़ ने दुनिया में हैरत अंगेज़ इनकलाब बर्पा कर दिया। बज़ाहिर इंसान अक्ल व दानिश और हिकमत व दानाई का पैकर है। दानाई से इंसान को अच्छे बुरे की तमीज़ होती है, मगर दौर हाजिर का अलमिया ये है कि इंसान जिस कदर अक्लमंद और दाना है
उतना ही वो दूसरों के लिए रंज और तकलीफ़ का बायस है। वो अपनी सारी दानाई और तवानाई खुद गर्दी और ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करता है। लोगों के हकूक़ गसब करते हैं और दूसरों को धोखा देते हैं। दीन इस्लाम की तालीम तो ये है कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। मगर आज का इंसान दूसरे इंसानों को इसी तरह नुकसान पहुँचा रहा है जैसे पुराने वक्तों का जानवर नुमा इंसान पहुँचाता था। अगर इसे तरक्की कहा जाए तो ऐसी तरक्की का कोई फ़ायदा नहीं। ज़ाहिरी तरक्की हो जाए और इंसान रूहानियत से खाली हो तो ऐसी तरक्की बेकार बल्कि नुकसानदेह है। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हमला इसी दरिंदगी का सबूत है। बकौल शायर, दौर हाजिर के इब्न आदम में आदमीपन की कोई बात नहीं। इंसान को दुनिया में भेजने का मकसद यह था कि इंसान अपने जैसे इंसानों के काम आए, दूसरों के दुख दर्द बांटे। लेकिन आज का इंसान शऊर व आगाही के बावजूद अपने मकसद तख्लीक को भूल गया है। आला कदरें माजी का हिस्सा बन गई हैं। मशीनी दौर का इंसान खुद भी मशीन बन गया है और मोहब्बत व मुरब्बत से आ रही है। इसीलिए इकबाल ने कहा था, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरब्बत को कुचल देते हैं आलात। सातवां शेर, दिल रहीने सौमा दस्तार रहने मैकदा, था ज़मीर जाफरी भी एक मज़ेदार आदमी। प्यारे बच्चों, इसमें इस शेर में शायर का तखल्लुस इस्तेमाल हुआ है और आमतौर पर ऐसा शेर जिसमें तखल्लुस हो यानी मक्ता, अगरचे ये मक्ता नहीं है क्योंकि ये पहले इस्तेमाल हुआ है, लेकिन बहरहाल चूँकि शायर का तखल्लुस मौजूद है तो ऐसा शेर तशरीह कहलाता नहीं। लेकिन फिर भी इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। ज़मीर जाफरी भी क्या मज़ेदार आदमी था। उसका दिल गिरजे के ताबे था जबकि उसकी पगड़ी शराब खाने में गिरवी रखी हुई थी। हमारा मुआशरा मुनाफ़क़त और दोगलेपन का शिकार है। आज का इंसान मुनाफ़िकाना रवैये का पैकर है। दूसरों पर अपने ज़ुहद और तक़वा का रोब झाड़ता है, इबादत गाहों में जाता है, हज उम्रा ज़ियारात पर पैसा खर्च करता है, ज़कात की रकम प्रेस और फोटोग्राफर को बुलाकर गरीबों में तकसीम करता है। लेकिन जैसे ही खलवत मुयसर आती है हर किस्म की अय्याशी भी रवा रखता है। बज़ाहिर ज़मीर जाफरी ने अपनी ज़ात को तनकीद का निशाना बनाया है, लेकिन दर हकीकत आज के इंसान के ज़ाहिर व बातिन को अय्या किया है। आज के आदमी का दिन इबादत गाहों में तो रात ऐश व इशरत में गुजरती है। घर के अंदर ऐश व इशरत के सारे सामान मौजूद हैं, केबल, टीवी, इंटरनेट घर में मौजूद है। शामें मैकदू और कल्बों में गुजरती हैं। बकौल गालिब, ईमा मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। ज़ाहिर व बातिन की इस तज़ाद और मुनाफ़क़त ने इंसान की आपस की मोहब्बत, मरब्बत, अखलास और अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया है। लोगों में मोहब्बत की जगह नफ़रत ने ले लिया है। मोहब्बत की फ़िज़ा नापैद हो गई है। मुआशरे की बुनियादें खोखली हो गई हैं। आज का मुआशरा तबाही के दहाने पर आ गया है। इंसान परेशान और सरगर्दा है। मुआशरा सकून और इत्मीनान की दौलत से महरूम हो गया है। आज के इंसान का चेहरा तो है सूरज की तरह, रूह में घूर अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं। शेर नंबर 8, पहले कश्ती डूब जाती थी नजर के सामने, अब गिरेगा बहरे ओकियानूस के पार आदमी। मफहूम, पहले कश्ती नजर के सामने डूब जाती थी लेकिन अब इंसान की तबाही बहरे ओकियानूस के पार होगी। शेर में एक तल्ख़ हकीकत बयान की गई है और वो तल्ख़ हकीकत यह है कि आज का इंसान मगरबी तहजीब व तमद्दुन का दिलदादा है। वो यूरोप जाना चाहता है। तशरीह, शायर ने दौर हाजिर की एक तल्ख़ हकीकत की तरफ इशारा किया है। शायर कहता है कि हम एक ऐसे दौर में सांस ले रहे हैं जहाँ तबाही हमारा मुकद्दर बन चुकी है। हम मगरबी तहजीब व तमद्दुन के इस हद तक दिलदादा हो चुके हैं कि अब हम बहरे ओकियानूस के पार जाकर डूबेंगे। हम रोज़ बरोज़ मगरबी ताकतों के ज़ेर असर आते जा रहे हैं। ज़िंदगी में आराम व आसाइश ढूंढने के लिए हम अमेरिका का रुख करते हैं। 7 समंदर पार अमेरिका में पहुंचने के बाद हम अपने अजीज़ों के दुख सुख में शरीक होने से भी कासर होते हैं। और अगर वहाँ पे खुद बीमार हो जाए तो कोई तीमारदारी करने वाला नहीं होता। गोया कसमा पुरसी की मौत मुकद्दर बन जाती है। मशरक़ी तहजीब में बच्चे अपने वालिदैन के साथ रहते हैं, बुढ़ापे में वालिदैन का सहारा बनते हैं। यूँ मुआशरे में प्यार और मोहब्बत का माहौल बरकरार रहता है। लेकिन मगरबी तहजीब में बेहिसी अपनी इंतहा पर है। मगरब में बच्चे जवान होते ही आज़ाद व खुद मुख्तार हो जाते हैं। वो अपने बूढ़े वालिदैन को ओल्ड हाउसेज में जमा करा देते हैं। बेहिसी, खुदगर्दी और मतलब परस्ती मुआशरे में इंसान बिल्कुल तन्हा होकर रह गया है।
वतन में तो हम अपने अजीज़ों के साथ गम व खुशी बांट लेते हैं, लेकिन अमेरिका में इंसान डॉलरों की मशीन बन जाता है, इसका कोई दोस्त या साथी उसके साथ नहीं होता। हादसे की सूरत में अपनों की मोहब्बत, तीमारदारी, दुआ और दवा सबसे महरूम हो जाता है। शेर में पिछले ज़माने और मौजूदा ज़माने के इंसान की मौत का मवाजना भी किया गया है। पहले इंसान इलाज मुआवजा की सहूलतें ना होने की वजह से अपनों के सामने अपने वतन में फौत हो जाता था, मगर अब उसके पास वसाइल हैं, वो इलाज के लिए अमेरिका का रुख करता है और फिर मरना भी वहीं पड़ता है। दरअसल शायद ने यूरोप और अमेरिका जाने और ग्रीन कार्ड के हसूल के खब्त को तनकीद का निशाना बनाया है। अपने बेहतरीन निज़ाम को छोड़कर गैरों की तहजीब को पसंद किया तो हमारा हाल ये हुआ, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। प्यारे बच्चों, हमारा एक और टॉपिक इसी लेक्चर में है, आप बीती ऑटोबायोग्राफी। आप बीती सरगुज़श्ते अपने साथ बीते हुए वाक़यात व हालात की लिखने वाला अपनी ज़िंदगी के आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक के वाक़यात को तसलसल के साथ लिखता है। आम तौर पर इससे मुराद फ़र्ज़ी या ख़याली गैर इंसानी आप बीती है। इस नौइयत की आप बीती में ये बात फ़र्ज़ कर ली जाती है कि किसी जानवर या चीज़ को क़ुव्वत गोयाई मिल गई है, वो अपनी रुदाद सीगाए वाहिद मुतकल्लिम में बयान करती है। आप बीती में ज़िंदगी का आगाज़, इर्तका, उसके नशेब फराज, मुख्तलिफ मराहल, वाक़यात और अहवाल का जिक्र होता है। साथ साथ जज्बात, एहसासात, पसंद व नापसंद, आदात व अतवार, उम्मीदों, मायूसियों और किसी हद तक मुस्तकबिल के इम्कानात व खदशात का बयान भी होता है। आप बीती को लिखने का तरीके के लिए कुछ हिदायत है। तमाम वाक़यात के दरमियान रब्त व तसलसल हो। आप बीती में अंदाज़ बयान ऐसा हो कि उसमें हकीकत का रंग नज़र आए। जुमले मुख्तर और ज़बान व बयान की गलतियों से पाक हों। मुनासिब और बरमहल अशार, चुटकुलों और लतीफ़ों से आप बीती को दिलचस्प बनाया जा सकता है। आप बीती पैराग्राफ की शक्ल में लिखी जाए। आप बीती कम अज़ कम 2 सफ़ात और ज़्यादा से ज़्यादा 3 सफ़ात पर मुश्तमिल हो। अशार, अब आप बीती के लिए मैंने जैसे आपको बता दिया, कम अज़ कम 2 सफ़े और ज़्यादा से ज़्यादा 3 सफ़े हों। पैराग्राफ बनाए आप, और चूँकि इसके अंदर कहीं पे मायूसी है, कहीं पे आदमी का इख्तिताम है, कहीं पे आदमी परेशान हो जाता है, उसके हवाले से कुछ अशार हैं, तो ये शेर अगर आप याद कर लेंगे और कोट कर देंगे तो ये अच्छा लगेगा। याद माजी की पुरअसरार हंसी गलियों में मेरे हमरा अभी घूम रहा है कोई, दुनिया भर की यादें हमसे मिलने आती हैं, शाम ढले इस सूने घर में मेला लगता है, याद माजी अजाब है यारब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, हंसी में कटती थी रातें खुशी में दिन गुजरता था, कमल माजी का अफसाना न तुम भूले न हम भूले, बंद कर दे कोई माजी का दरीचा मुझ पर, अब इस आईने में सूरत नहीं देखी जाती, वो माजी जो है एक मजमुआ अश्कों और आहों का, न जाने मुझको इस माजी से क्यों इतनी मोहब्बत है, हुए हम ज़ईफ़ अब दीदनी रोना हमारा है, पलक पर अपनी आंसू सुबह पीरी का सितारा है, सुबह होती है शाम होती है उम्र यूं ही तमाम होती है, आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें वो सब का चहचहाना, जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती।